दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुंडली के 5th हाउस की। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूँ फर्स्ट से लेके 4th हाउस में, और हर वीडियो में मैंने उसकी स्टार्टिंग में बात करी है एस्ट्रोलॉजी की। तो इस वीडियो में भी मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करूँगा। ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को लेके अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये कुछ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर अगर आप इसको अलग तरीके से सोचना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे, तो ये एक प्रैक्टिकल वे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि हम किसी भी पंडित, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी भी प्रकार की रेमेडीज लेते हैं या कोई पूजा पाठ से जुड़ते हैं हम, तो वो हमें सबसे पहले क्या सजेस्ट करता है? वो हमें सजेस्ट करता है कि हम लोगों को या तो किसी मंदिर में जाना चाहिए, या फिर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। अब ये बात ऑब्वियस है, अगर हम लोग शिव जी को जल चढ़ाने जाएंगे तो हम लोगों को उसके लिए पहले जल्दी उठना पड़ेगा, हमको जल्दी नहाना पड़ेगा और फिर शिव जी के मंदिर जाना पड़ेगा। अब जो यंग जनरेशन आ रही है या अभी है, या कुछ लोग जो पुराने हैं, वो इस जो नॉर्मल जो ऊपर वाले की तरफ से हमको लाइफ दी हुई है, वो उस उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। जैसे लेट सोना, लेट उठना, टाइम से खाना नहीं खाना, टाइम से उठना नहीं। तो जब एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष किसी को भी किसी तरह की रेमेडी या कोई पाठ करने को या मंदिर जाने को कहता है, तो व्यक्ति अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। अब अगर उसको मंदिर जाना है तो ये बात पक्की है कि वो जल्दी उठेगा, वो नहाएगा टाइम पे, वो अपने जो भी दिनचर्या है उसको थोड़ा प्रॉपर वे में करेगा। तो अगर आदमी अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करे, प्रॉपर करे, तो ऑलरेडी आप देखेंगे कि उसके जीवन के अंदर निखार आने लगेगा, या फिर उसके अंदर कुछ बेटरमेंट आने लगेगा। आजकल की नई जनरेशन को देखा गया है कि सुबह 9 बजे 10 बजे उठना उन लोगों का नॉर्मली प्रैक्टिस रहती है। अब आप जैसे देखेंगे, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो सूर्य को एक प्रधान ग्रह माना गया है, एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक किंग माना गया है। और ज्योतिष के अंदर, शास्त्रों के अंदर इस चीज का वर्णन है कि सूर्य जब उगता है उस समय हमें उठा हुआ होना चाहिए। जैसे कि आप ग्रंथों में पढ़ेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का एक बहुत बड़ा महत्व बता रखा है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी हमें एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ देता है, हमें जीने का एक तरीका देता है। अब अगर कोई पंडित कहता है कि आपको व्रत करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए या उपवास करना चाहिए, तो उससे क्या होता है? कोई भी डे हो, जब हम लोग उपवास करते हैं, अगर आप उसका साइंटिफिक एक रीजन देखेंगे तो वो हमको एक दिन की फास्टिंग देते हैं। तो फास्टिंग होने से क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एक हीलिंग पावर होती है जो हर एक रोगों से हमको लड़ने की क्षमता देती है। तो फास्टिंग के ये हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे वेट के अंदर वो हमको फायदा करता है। तो अगर इसको आध्यात्मिक से जोड़ें और इसको साइंटिफिकली जोड़ें तो ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ जाएगी, और जब हम एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने लगेंगे तो ये चीजें हमारी इंप्रूव होती जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी को एक अंधविश्वास ना माने, सुपरस्टिशन ना माने और इसको नकारे ना। अब अगर जैसे कि मैं 5th हाउस के बारे में बात करूं, तो 5th हाउस कैसे होता है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आजकल हमारे पास इजीली सॉफ्टवेयर्स, मोबाइल ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम हमारी कुंडली आराम से खोल सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने 1st से लेके 4th हाउस के बारे में बताया। अब मैं इस वीडियो के अंदर 5th हाउस की बात करेंगे। तो 5th हाउस क्या होता है? 5th हाउस हमें क्रिएटिविटी के बारे में बताता है। क्रिएटिविटी, जो भी इंसान के द्वारा कुछ भी क्रिएट किया गया हो, क्रिएट जैसे बच्चे को क्रिएट करना, अपनी क्रिएटिविटी, चाहे वो डांस हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो पेंटिंग हो, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी 5th हाउस डिनोट करता है। ये हमारी एजुकेशन को डिनोट करता है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जैसे कि 12th से लेके कॉलेज तक के बारे में। ये हमें रोमांस या फिर लव मैरिज के बारे में भी बताता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये पार्टनर को क्रिएट करता है। ये हमारे द्वारा ही एक किसी पार्टनर को क्रिएट करवाना बताता है। अगर हम किसी के बारे में, लव मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके अंदर हम 5th हाउस को जरूर कंसीडर करके चलेंगे। और अगर इसके हम दूसरी बात करें तो ये गैम्बलिंग या किसी तरह का शेयर मार्केट, जो भी ऐसी चीज जहां से एकदम से पैसा मिल सके, उस चीज को भी डिनोट करता है।
फिफ्थ हाउस हमें हमारे इमोशंस के बारे में बताता है, हमारी प्रेस्टीज के बारे में बताता है। अब अगर हम इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये हमारे हमारे स्टोमक के बारे में बताता है, हमारे लीवर के बारे में बताता है, और हमारे एक स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ये बताता है। फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संतान का ग्रह है, और संतान कैसी होगी, होगी नहीं होगी, किसी का मिसकैरेज होगा, किसी को अडॉप्ट करना होगा, तो ये सब चीज फिफ्थ हाउस के द्वारा पता लगती है। और आजकल के जैसे नॉर्मली लोग बाग लव मैरिज के बारे में पूछते हैं तो वो भी फिफ्थ हाउस ही डिनोट करता है। ये 12 घरों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट घर है, इसको कंसीडर करके हमको चलना चाहिए। ये एक नॉर्मल और बेसिक चीजें हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। अगर हम इसके डीप में जाएं तो फिफ्थ हाउस हमें बहुत चीजें बताएगा, लेकिन फॉर अ स्टार्टिंग, फॉर अ बिगनर, हमको इसको सीखने के लिए हमको ये 4-5 चीजों को अगर हम ध्यान में लेके, और इसमें कौन सा ग्रह बैठा है, और या फिर इसको कौन सा ग्रह इसको रूल करता है, उसको कंसीडर करके चलना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा एक एनालिसिस फिफ्थ हाउस के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे पिछले वीडियोस को भी देखें। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।